डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट सिखा रहा हूं जिसको सीखने के बाद आप डे टू डे कन्वर्सेशन का लगभग 50% जो है अपने आप इंग्लिश में बना पाएंगे और बोल पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि हमें पहले टेंस सीखने पड़ेंगे और उसके बाद हम जो है इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलने की प्रयास करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पहले टेंस के अंदर सोचें कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है और फिर उसको ट्रांसलेट करें और फिर बोलें। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको कभी भी टेंसेस के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है डेली रूटीन से संबंधित है। डेली रूटीन से संबंधित का मतलब है कि ऐसे काम जिसको हमने अपने जीवन में बार बार पास्ट में भी किया, आज भी किया और जिसको आगे भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर नहाने की बात करें तो हम अपने पास्ट के अंदर भी नहाए, आज भी नहाए और आगे भी नहाएंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं कि मैं रोज़ नहाता हूँ। आपको ये नहीं देखना कि हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में ता है आता है या क्या आता है। आपको ये देखना कि ये काम हमारी डेली रूटीन में शामिल है। अगर हम चाय पीने की बात करें तो हम पास्ट में चाय पी, आज भी पी और आगे भी पिएंगे। तो आप बोल सकते हैं आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा नहीं है कि वो काम हम रोज़ ही करें। जैसे अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट की बात करें तो हम रोज़ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन हमने बीते हुए साल में किया, इस साल किया और आगे भी करने की हमारी इच्छा है। तो आप बोल सकते हैं आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर। तो ऐसा कोई भी काम जिसको हम आदत के रूप में करते हैं तो उसको डेली रूटीन का सेंटेंस बोलते हैं। और इसके लिए सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और बाकी अदर वर्ड्स लगानी है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अपने यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लो आपको मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने की आदत थी, लेकिन कल पापा ने डांटा कि आप सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हो और मोबाइल पे गेम खेलते हो। आपने कल डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद वीडियो गेम नहीं खेलूँगा। तो आपने, अगर आज कोई आपसे पूछता है कि क्या आप वीडियो गेम खेलते हो मोबाइल पर, तो आप क्या बोलोगे कि मैं नहीं खेलता हूँ, क्योंकि वो पास्ट की आदत हो गई। अब उसको आगे हमें करने की इच्छा नहीं है तो उसको हम डेली रूटीन में शामिल नहीं कर सकते। तो डेली रूटीन का मतलब ऐसा काम जिसको हम फ्यूचर में भी करने की इच्छा रखते हैं। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू अपने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको पूरा डेली रूटीन बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या करता है, तो मैं रोज़ सुबह प्रातः 5 बजे उठता हूँ। तो अब मैं के लिए आई लगेगा और उठना जो है गेटअप शब्द होता है उसके लिए, तो आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, आपको उसके टेंस के बारे में नहीं सोचना। आपको ये पता है ये आदत की बात है, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और बाकी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद मैं अपने नित्य क्रम पूरे करता हूँ। नित्य क्रम जैसे टॉयलेट वॉयलेट जाना, ब्रश करना, ये सारे काम हम डेली करते हैं, तो इसको आप नित्य क्रम बोलते हैं। देन आई कंप्लीट माई मॉर्निंग चोर्स। देन आई कंप्लीट माई मॉर्निंग चोर्स। मॉर्निंग चोर्स का मतलब नित्य क्रम होता है। उसके बाद है लगभग 5:30 बजे सुबह की सैर के लिए पार्क जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर 5 बजे है तो आप उसको 5 o'clock बोलते हैं। अगर 5:15 बजे हैं तो आप उसको 5:15 बोलते हैं। 5:30 बजे को आप 5:30 बोलते हैं। अगर 5:45 टाइम होता है तो उसको आप 5:45 लगा के बोलते हैं, 5:45। तो लगभग तो आप बोल सकते हैं अबाउट 5:30 आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। अबाउट 5:30 बोल सकते हैं 5:30 को, 5:30 आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले मैं 10 मिनट चहलकदमी करता हूँ। चहलकदमी का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो फर्स्टली आई स्ट्रोल ओवर देयर फॉर 10 मिनट्स। फर्स्टली आई स्ट्रोल ओवर देयर फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद मैं 10 मिनट तेज तेज चलता हूँ। तो तेज चलने को आप ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। तो देन आई डू ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स। देन आई डू ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंत में आधा घंटा हल्की फुल्के व्यायाम करता हूँ। तो हल्के फुल्के व्यायाम को आप लाइट एक्सरसाइज बोलते हैं। देन आई टेक, यहाँ एट लास्ट लगा सकते हैं आप। एट लास्ट आई टेक सम लाइट एक्सरसाइज ओवर देयर फॉर हाफ एन आवर। ओवर देयर का मतलब वहाँ पर, जैसे पार्क की बात चल रही है तो आप पार्क के लिए बार बार पार्क नहीं लगा के ओवर देयर लगा सकते हैं। तो एट लास्ट आई टेक सम लाइट एक्सरसाइज ओवर देयर फॉर हाफ एन आवर।
लगभग 6 बजे मैं वापस घर आ जाता हूँ। अबाउट 6 o'clock आई कम बैक होम। अबाउट 6 o'clock आई कम बैक होम। नेक्स्ट सेंटेंस है घर आने के बाद मैं नहाता हूँ। आफ्टर कमिंग बैक होम। जब भी आप बोलेंगे ऐसा इस काम को करने के बाद, जैसे घर आने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, तो आफ्टर लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो आफ्टर कमिंग बैक होम आई टेक बाथ। आफ्टर कमिंग बैक होम आई टेक बाथ। तब मैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता हूँ। देन आई गो टू टेम्पल फॉर ऑफरिंग प्रेयर। फॉर प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आप जब भी वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगता है। देन आई गो टू टेम्पल फॉर ऑफरिंग प्रेयर। मैं वहाँ 15 मिनट प्रार्थना करता हूँ। आई ऑफर प्रेयर फॉर 15 मिनट्स। आई ऑफर प्रेयर फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट है फिर मैं घर आ जाता हूँ। देन आई कम बैक होम। देन आई कम बैक होम। तब मैं घर आ जाता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते में 2 भरवा परांठे खाता हूँ और 1 कप चाय पीता हूँ। आई टेक 2 परांठा एंड ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। आई टेक 2 परांठा एंड ए कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद मैं अपने ऑफिस विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस या स्कूल आप बोल सकते हैं, ऑफिस और स्कूल। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस और स्कूल। लगभग 8 बजे मैं अपने संस्थान के लिए रवाना होता हूँ। अबाउट 8 o'clock आई लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट। लीव फॉर का मतलब रवाना होना होता है। जब भी हम लीव फॉर वर्ड को यूज़ करते हैं तो उस जगह का नाम लेते हैं जहां हमें पहुंचना है। जैसे आप इंस्टीट्यूट आपको पहुंचना है तो आप इंस्टीट्यूट बोलेंगे। तो अबाउट 8 o'clock आई लीव फॉर माई इंस्टीट्यूट। मैं अपने संस्थान पैदल जाता हूं और लगभग 15 मिनट में पहुंच जाता हूं। आई गो टू माई ऑफिस और इंस्टीट्यूट ऑन फुट। आई गो टू माई ऑफिस ऑन फुट एंड रीच इन अबाउट 15 मिनट। और लगभग 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ। मैं वहाँ लगभग 5 घंटे पढ़ता हूँ। आई स्टडी ओवर देयर फॉर 5 hours। आई स्टडी ओवर देयर फॉर 5 hours। जब भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ये वर्ड बोलते हैं तो उसके पहले आपको FOR फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। लगभग 1:30 बजे मैं अपने घर आ जाता हूँ। तो अबाउट 1:30 आई कम बैक होम। अबाउट 1:30 आई कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई टेक लंच। आई टेक लंच। मैं खाने में 4 रोटियाँ, सब्जी, सलाद लेता हूँ। मैं 1 गिलास लस्सी भी पीता हूँ। आई टेक 4 चपातीज, वेजिटेबल डिश, सम सैलेड एंड ए ग्लास ऑफ वे इन लंच। तो वे WHEY होता है जिसका मतलब होता है लस्सी। तो ए ग्लास ऑफ वे इन लंच। आई टेक 4 चपातीज, वेजिटेबल डिश, सम सैलेड एंड ए ग्लास ऑफ वे इन लंच। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा सोता हूँ। आफ्टर टेकिंग लंच आई टेक सिएस्टा फॉर एन आवर। आफ्टर टेकिंग लंच आई टेक सिएस्टा फॉर एन आवर। मैं लगभग 3 बजे उठ जाता हूँ और दोपहर की चाय पीता हूँ। आई वेकअप अगेन एट 3 o'clock एंड टेक इवनिंग टी। आई वेकअप अगेन एट 3 o'clock एंड टेक इवनिंग टी। फिर मैं स्कूल का गृह कार्य करता हूँ और अपने पाठ याद करता हूँ। देन आई कंप्लीट माई होमवर्क एंड लर्न माई लेसन। देन आई कंप्लीट माई होमवर्क एंड लर्न माई लेसन। लगभग 4 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए पार्क जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेज में आपने देखा कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है और उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करना है, यानी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो लगभग 4 बजे अराउंड भी बोल सकते हैं, अबाउट भी बोल सकते हैं। 4 o'clock आई गो टू पार्क। मैं पार्क जाता हूँ तो आई गो टू पार्क टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। अबाउट 4 o'clock आई गो टू पार्क टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। मैं लगभग 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours। आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours। क्रिकेट खेलने के बाद थोड़ी देर मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूँ। तो जब भी किसी काम को करने के बाद ऐसा आए, जैसे प्रार्थना करने के बाद, खाना खाने के बाद, अपना पाठ याद करने के बाद, तो आप आफ्टर लगाते हैं और वर्ब के साथ ING लगाते हैं। तो आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई गॉसिप विद माई फ्रेंड्स। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई गॉसिप विद माई फ्रेंड्स। लगभग 6:30 बजे मैं अपने घर आ जाता हूँ। अबाउट 6:30 आई कम बैक होम।
अबाउट 6:30 आई कम बैक होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर मैं अपने छोटे भाई बहनों की होमवर्क करने में मदद करता हूँ। देन आई हेल्प माई सिबलिंग्स। जो छोटे भाई बहन हैं उसके लिए हम सिबलिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। देन आई हेल्प माई सिबलिंग्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। देन आई हेल्प माई सिबलिंग्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। उसके बाद मैं अपनी माता जी की शाम का खाना बनाने में मदद करता हूँ। आई हेल्प माई मदर इन किचन फॉर प्रिपेयरिंग डिनर। आई हेल्प माई मदर इन किचन फॉर प्रिपेयरिंग डिनर। लगभग 8 बजे मैं टीवी देखना शुरू करता हूँ। अबाउट 8 o'clock आई स्टार्ट वॉचिंग टीवी। जैसे स्टार्ट यहाँ पर जो है वर्ब है जिसका मतलब होता है शुरू करना, और वॉच का मतलब होता है देखना। दोनों ही आपकी वर्ब है। जब दो वर्ब को हम एक साथ लिखते हैं तो लास्ट वाली वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हैं, और या फिर दोनों वर्ब के बीच में अगर आईएनजी नहीं लगाना है तो आप टू लगाते हैं। जैसे स्टार्ट टू वॉच, या तो आप लिखेंगे स्टार्ट टू वॉच टीवी या फिर लिखेंगे स्टार्ट वॉचिंग टीवी। तो ये स्टार्ट वॉचिंग टीवी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो अराउंड 8 o'clock आई स्टार्ट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है, मैं 1 घंटा अपने मन पसंदीदा धारावाहिक देखता हूँ। तो आई वॉच माई फेवरेट सीरियल्स फॉर एन आवर और 1 hour। आई वॉच माई फेवरेट सीरियल फॉर एन आवर। उसके बाद मैं 1 घंटा समाचार चैनल देखता हूँ। देन आई वॉच न्यूज़ चैनल फॉर 1 hour। देन आई वॉच न्यूज़ चैनल फॉर 1 hour। इसके बाद मैं अपने परिवार के साथ रात्रि भोजन करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक डिनर विद माई फैमिली। आफ्टर दैट आई टेक डिनर विद माई फैमिली। भोजन करने के बाद मैं एक गुड़ का टुकड़ा खाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अपनी कल्चर के अंदर लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठी चीज़ खाते हैं तो उसको जो है डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। DESSERT, डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है कोई भी मीठी चीज़ जो आप खाना खाने के बाद खाते हैं। तो आफ्टर टेकिंग डिनर आई टेक ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट। आफ्टर टेकिंग डिनर आई टेक ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट। जो फॉरेनर लोग खाना खाते हैं तो उनका जो खाना होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले वो स्टार्टर लेते हैं जिसके अंदर वो सूप वगैरह पीते हैं अपनी भूख को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद मेन कोर्स होता है जिसके अंदर वो खाना रोटी वगैरह चपाती वगैरह ये खाते हैं, और खाने के लास्ट के अंदर वो कुछ मीठा खाते हैं, चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, या जैसे अपने कल्चर में गुड़ वगैरह खाते हैं। तो कोई भी मीठी चीज़ जो खाना खाने के बाद हम खाते हैं उसको डिज़र्ट बोलते हैं, और वो हमारे लिए जो है एक अच्छी हैबिट होती है जिससे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। तो आफ्टर टेकिंग डिनर आई टेक ए पीस ऑफ जैगरी एज ए डिज़र्ट। तब मैं अपने विद्यालय के कार्यों को दोहराता हूँ। देन आई रिवाइज माई लेसन। देन आई रिवाइज माई लेसन। अंत में मैं एक गिलास गुनगुना दूध पीता हूँ और सो जाता हूँ। एट लास्ट आई टेक ए ग्लास ऑफ ल्यूक वॉर्म मिल्क। ल्यूक LUKE, ल्यूक वॉर्म मिल्क का मतलब गुनगुना दूध जो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है। एंड गो टू बेड, और सो जाता हूँ। तो आप जो है इस तरह से बोलेंगे, एट लास्ट आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड गो टू बेड। आप खाने और पीने के लिए जो है टेक या हैव वर्ड का यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा इंप्रेसिव लैंग्वेज है। तो एट लास्ट आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड गो टू बेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसके अंदर कि हमें जैसे पूरा हमने ट्रांसलेट किया तो कहीं भी हमें ये नहीं सोचना पड़ा कि इसके अंदर टेंस कौन सा है। आदत की बात है, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आप इसको ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको आदत का कोई सेंटेंस बोलना हो तो आप बिना टेंस के बारे में सोचे सिर्फ अपना सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप बोल सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया तो ये टोटल अपने लिए हम बोलते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जब आपको सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलना हो तो आप सिर्फ जो है सब्जेक्ट चेंज करेंगे, आई की जगह यू लगाएंगे, और अगर कहीं वर्ड माई आता है तो वहाँ पर योर लगा के आप सामने वाले व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम सुबह जल्दी उठते हो तो आप बोल देंगे यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको सिर्फ आई की जगह यू लगाना है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आप जो है अगर इतना सीख लेते हैं तो आप ये मानिए कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर रोज़मर्रा के जीवन के अंदर ज़्यादातर सेंटेंस जो है हमारी आदत से संबंधित ही बोलते हैं। तो आप इंग्लिश का बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लेते हैं अगर आप इस ट्रिक के द्वारा ये सेंटेंसेस बनाना, ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।